नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस घड़ी का आपके इंतजार था वह शुभ घड़ी अब आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ी तहलका मचाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा तूफान आने वाला है और यह तूफान कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि आपके जीवन में खुशियों की बारिश करने वाली तूफान होगी। आप सभी के घर या एक देवी मेहमान बनकर आ रही हैं। दोस्तों, स्वागत करने के लिए हो जाइए तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में भी कोई भी मेहमान आ जाए तो उनका अनादर न करें बल्कि उनके आदर्श सम्मान और इज्जत कर कर उनके घर भेजें। क्योंकि दोस्तों, एक इंसान आपके घर आए हैं तो वह मेहमान नहीं, मेहमान को भगवान बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह एक मेहमान आपकी जिंदगी बदल देगी, आपकी किस्मत चमका देगी। जो इस वीडियो को नहीं देखेगा जीवन भर ही पछताएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम आप सभी को बता दें कि आज के यह वीडियो आपके जीवन से जुड़े, आपका कार्य से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बात कर लेते हैं आपके राज्य है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह शक्ति आपकी ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप भगवान के ऊपर बहुत ही विश्वास रखते हैं, भगवान का पूजा पाठ आराधना करते हैं, इसलिए भगवान आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने दे सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह जो समय है आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान हर किसी को एक मौका जरूर देते हैं। कोई मौका का फायदा उठा लेता है तो कोई नहीं उठा। पता है, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पता है कि अब हमारी जिंदगी में होने वाले क्या है। कोई समझ जाता है, जो बहुत ही समझदार होते हैं वह समझ जाते हैं, क्योंकि समझदारी के साथ यह वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं, शांतिपूर्वक देखते हैं और आने वाले दिनों को कैसे अच्छा बनाना है वह समझ जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से तो दोस्तों, हम आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि आप भी यह वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। आप बीच मझधार में फंस सकते हैं। कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होती है। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी से निवेदन करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो इसे एक प्यारा सा लाइक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह समय भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा कैसे बरसाएंगे, किस प्रकार आपकी जिंदगी, आपकी परिवार की तकदीर बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और क्यों बदलेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं। आपका धर्म और भगवान में पूरा विश्वास है और पूजा पाठ करते समय यदि आप दीपक जलाते हैं तो आपको इस विषय पर पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दीपक कोई साधारण वस्तु नहीं है। दीपक भगवान के द्वारा दिए गए संकेतों के बारे में बताता है। यह आपकी पूजा के स्तर को बताता है। आपकी मनोकामना, यानी जिस मनोकामना के साथ आप पूजा कर रहे हैं वह पूरी होगी या नहीं होगी। होगी तो कब होगी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यह समझकर पूजा कर रहे हैं कि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। भगवान की जगह यह पूजा आपके आसपास निवास कर रही भूत प्रेत यानी नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर रही हैं, और आप समझ रहे हैं कि आपका जीवन सुंदर हो रहा है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है कि आप जितनी ज्यादा पूजा पाठ करते जाएंगे आपका जीवन नर्क होता चला जाएगा। क्योंकि आपकी पूजा पाठ का संपूर्ण फल, या यूं कहें कि आपकी पूजा पाठ का संपूर्ण निष्कर्ष, निचोड़ सब वे नकारात्मक शक्तियां ग्रहण करती जा रही हैं और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में आपके मन में कभी कभार यह विचार अवश्य आता होगा कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, अखबार में सच्ची आस्था और विश्वास रखते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आपकी पूजा पाठ में जलाया गया दीपक आपको बहुत कुछ बताता है। हमारे घर में दीपक के लिए कई विशेष विधि विधान है और दीपक को संकेत के तौर पर भी समझा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपक जो आप अपनी पूजा पाठ में चलाते हैं वह आपको किस प्रकार से संकेत देता है और आप कैसे अपनी पूजा पाठ की सफलता या असफलता को
दीपक के माध्यम से तय कर सकती है। वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, और आपके जीवन में ज्ञान के एक नए आयाम को जोड़ेगा। दोस्तों, आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आज का यह वीडियो, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। हम हमारी टीम के साथ दिन रात प्रयास करते हैं और आपको सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। कोशिश बस एक ही है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, सकारात्मक बदलाव आए। कि हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत मेहनत करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आपके जीवन में संघर्ष बहुत अधिक होता है। आपको सफलता इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। जी हां दोस्तों, के साथ साथ हम आपको आने वाले समय में, यानी कि 3 से 4 दिनों में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं के बारे में भी बताएंगे, जिनसे आपको बड़े लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप सतर्क रहें और समझकर अपने आने वाले कदम को तय करके चलेंगे, आपको बड़े बड़े लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। तो बदले में दोस्तों, बस हम यह चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, नहीं तो होगा यह कि आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा और आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में एक छोटी सी कमी यह भी पाई जाती है कि आप बहुत जल्दी चीजों से उड़ जाते हैं। आप सब कुछ अपने जीवन में बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त कर लेना चाहते हैं और जल्दी जल्दी प्राप्त करने के चक्कर में कई बार आप बड़ी परेशानियों में फंस चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने जीवन में पीछे झांक कर देखें तो आपको पता चलेगा कि कई बार आपके काम केवल इसी वजह से बिगड़ गए कि आपने उन्हें जल्दबाजी दिखाई दिया। फिर से काम लेते तो आपके काम बन सकते थे। ऐसा आपको अब नहीं करना है। जब भी आपको ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो तो आप पूरे धैर्य के साथ उसे ग्रहण करें और फिर उसे अपने जीवन में लागू करें, उपयोग करें। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलता चला जाएगा। या दोस्तों, आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं। आपके अंदर बहुत इकबाल बहुत अधिक है, लेकिन छोटी मोटी कमियों की वजह से आप अपनी संपूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करने से चूक जाते हैं, गलती कर जाते हैं, जिससे आप परेशानियों में फंसते रहते हैं। तो हमारा मानना केवल इतना है, यदि आप धैर्य से काम लें, ठंडे दिमाग के साथ चीजों को समझें, अपने जीवन को समझें, तो आप बड़ी से बड़ी काम को बड़ी आसानी से करने का बाद में आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए आज के इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना, क्योंकि जब माई की कृपा होगी तभी सबकी कृपा होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य ही बढ़ा देंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो माई आपके ऊपर विशिष्ट कृपा बरसेगी। अवश्य जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मानकर चलिए कि आप लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हैं। जिस भगवान में आपकी आस्था है, आप उनकी सच्चे मन से पूजा पाठ कर रहे हैं। आप पूरे विधि विधान का भी ख्याल रखते हैं और पूजा पाठ करते करते आपको काफी समय बीत गया। मानकर चलते हैं कि 1 या 2 साल या 4 साल या 6 साल बीत गए, लेकिन आपके जीवन में बदलाव नहीं आए और आपका जीवन जैसे का तैसा बना रहा, तो आपके मन में पहला ख्याल यही आएगा कि शायद भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, शायद आप दूर भाग्यशाली इंसान हैं, या फिर यूं कहें कि आपके जीवन में दुख और कष्ट दिए गए हैं, भगवान ने आपके साथ नाइंसाफी की है। लेकिन दोस्तों, ऐसा सच में नहीं होता है। हकीकत इसके एकदम उलट भी हो सकती है। दोस्तों, हमने आपको अपनी पिछले कई वीडियो में यह बात बताई है, हमारे जीवन में
हमें क्या प्राप्त होगा, हमारे कर्मों से यह निर्धारित अवश्य होता है, लेकिन वह हम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आसपास ऊर्जा का क्षेत्र किस प्रकार का है। जी हां दोस्तों, यदि आपके आसपास ऊर्जा का चित्र नकारात्मक है तो आपसे कोई अच्छी बात भी बोलेगा, आपको सही सलाह भी देगा तो वह आपको बुरी लगेगी। आपकी तरफ कोई अच्छी चीज भी आएगी तो वह आपके पास पहुंचते पहुंचते पूरी हो जाएगी। यानी कि कोई आपकी मदद करने की कोशिश भी करेगा तो आपके साथ उल्टा हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा भी होगा कि आप किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके साथ गलत हो जाएगा और आपके ऊपर लांछन लग जाएगा। आप अपने जीवन में जो भी फैसले लेंगे भी गलत फैसले साबित होंगे और अंत में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी बौद्धिक क्षमता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बाद में आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए आज के इस खास वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना, क्योंकि जब माई की कृपा होगी तभी सबकी कृपा होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य ही बढ़ा देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो माई आपके ऊपर विशिष्ट कृपा बरसेगी। अवश्य जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मानकर चलिए कि आप लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हैं। जिस भगवान में आपकी आस्था है, आप उनकी सच्चे मन से पूजा पाठ कर रहे हैं। आप पूरे विधि विधान का भी ख्याल रखते हैं। यह बड़ी ही परेशानी का विषय है दोस्त हो। तो ऐसे में आपका दायित्व क्या बनता है? आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने आसपास की ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। जी हां दोस्तों, अब आसपास के ऊर्जा क्षेत्र से क्या मतलब है हमारा? दोस्तों, आप समझिए कि ऊर्जा क्षेत्र क्या है। आपने तस्वीरों में भगवान को तो देखा ही होगा और भगवान को तो देखा ही है, लेकिन पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि संत होते थे, जो बहुत ऊंचे स्तर के अध्यात्म को हासिल कर लेते थे, सम भगवान के दर्शन कर लिया करते थे, तो उनकी तस्वीर कभी आपने देखी होगी तो क्या दिखाई देता है? उनके चेहरे के पीछे आपको एक पीले रंग का आवरण दिखाई देता है, चक्र जैसा दिखाई देता है, और यह आवरण चेहरे के पास गोल दिखाई देता है, जैसे पीछे सिर के कोई सूरज चमक रहा है। लेकिन दोस्त, हम आपको बताएं कि यह आवरण न केवल चेहरे के पीछे होता है बल्कि पूरे शरीर के आसपास होता है, लेकिन चेहरे के पास यह बहुत तेज में होता है, इसलिए स्पष्ट दिखाई देता है। तो यह आवरण क्यों बनाया जा? क्या यह केवल तस्वीर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है कि नहीं? दोस्तों, यह आवरण हर एक इंसान के पास मौजूद होता है। जी हां दोस्तों, और यह आवरण जितना शुद्ध होगा उतना ही अधिक आपके जीवन में आध्यात्मिकता होगी, धार्मिकता होगी, आपके मन में प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी का वास होगा। जी हां दोस्तों, हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जितना आपके पास धार्मिकता, आध्यात्मिकता होगी, आपके मन में प्रेम, सच्चाई और ईश्वर का वास होगा। यह ऊर्जा क्षेत्र आपका शुद्ध और साफ रहेगा। जी हां दोस्तों, अब जो हमारा ऊर्जा क्षेत्र है यह हर इंसान के पास होता है, ये तो आप समझ गए। अब जो हमारे पास हमारा ऊर्जा चित्र है, हमारा आवरण है, वह शुद्ध और अशुद्ध कैसे हो जाता है? दोस्तों, उसे शुद्ध या अशुद्ध बनाने वाले हम खुद ही हैं। हम स्वयं भी उसे अशुद्ध करते हैं या शुद्ध करते हैं। यदि हमने अपनी ऊर्जा का चित्र अशुद्ध कर रखा है तो हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ हर अच्छे कर्मों का फल है, वह नकारात्मक शक्तियां खींचने की। जी हां दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां ही आपके आसपास आकर्षित होगी। नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक शक्तियों को ही खींचेगा
और सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक शक्ति को कीजिएगा, यानी भगवान की शक्ति को आपके पास खींच कर लाएगा। ये दोस्त, तो अब बात करते हैं पूजा पाठ की। आप पूजा पाठ कर रही है, सच्चे मन से लिखें। आपका ऊर्जा चित्र दूषित है, तो ऐसे में हो यह रहा है कि आपकी पूजा पाठ जहां तक पहुंचने चाहिए वहां तक पहुंच नहीं रही है, उसके बजाय बीच में रुकावट है। नकारात्मक शक्ति कि वह आपकी पूजा पाठ के संपूर्ण फल को खुद ही सुख लेती है, आप तक पहुंचने नहीं देती। ना तो पूजा भगवान तक पहुंच रही है और ना ही भगवान के द्वारा दी गई कृपा आप तक पहुंच रही है। बीच में एक रुकावट है, जिन्हें हम भूत प्रेत कह सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि आपके द्वारा की गई पूजा पाठ आपको फल क्यों नहीं दे पा रही है, क्योंकि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, फलक तक पहुंचने नहीं दे रही है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं दीपक की, कि दीपक आपको कैसे, क्योंकि इसमें समस्या यह है कि आपकी आसपास ऊर्जा का चित्र जो है वह नकारात्मक है या सकारात्मक है। यह आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता लगाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा होगा यह कि आपका जीवन गुजर जाएगा, लेकिन आप सफलता का मुंह नहीं देख पाएंगे। यह दोस्तों, आप दुख और तकलीफ हमें ही जीवन गुजार देंगे। कई ऐसे लोग हमने देखे हैं जो जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कभी सफलता हासिल नहीं हो पाती है। बाद में भी कभी किस्मत और कभी भगवान को दोष देते नजर आते हैं। जी हां दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा? तो इसको पता लगाने का सबसे सरल तरीका, हमारे द्वारा पूजा पाठ में जलाया गया दीपक। वैसे तो कई तरीके हैं जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि आपका ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध है, सकारात्मक है या फिर अशुद्ध और नकारात्मक है। लेकिन आज हम दीपक के विषय में बात कर रहे हैं, तो दीपक के बारे में ही बताएंगे कि कैसे आप पता चलेगा कि आपका ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक है, अशुद्ध दोस्त। तो फिर आपको हम बताएंगे कि आप उसे यदि है तो शुद्ध कैसे करेंगे। आप जब दीपक जलाते हैं तो आपका जलाया गया दीपक आपकी पूजा समाप्त होने से पहले ही बुझ जाता है। जी हां दोस्तों, यदि आपके द्वारा जलाया गया दीपक आपकी पूजा समाप्त होने से पहले ही बुझ जाता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपका ऊर्जा क्षेत्र दूषित है, नकारात्मक है। दोस्तों, आपका दीपक जल नहीं पा रहा है। दूसरा यह है कि आपके द्वारा जलाया गया दीपक पूजा होने तक तो जलता है, लेकिन जैसे ही आप पूजा स्थान को छोड़ते हैं, अपने दीपक को जलता हुआ छोड़ देते हैं, तो वह दीपक बुझ जाता है। ये दोस्तों, थोड़ी देर जलने के बाद वह बुझ जाता है, ना कि उस दीपक में तेल या फिर भी अभी भी बाकी है, बाकी भी उसकी सही है, लेकिन वह दीपक बुझ जाता है। यह भी प्रमाण है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों। जी हां दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि दीपक शुद्ध गाय के घी से जलाया जा रहा है, फिर भी उसकी बात ही से शुल्क काला धुआं निकल रहा है। दोस्तों, कई लोग हमसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि शुद्ध गाय के घी से दीपक जलाया जा रहा है तो उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, लेकिन दीपक से तो शुल्क काला धुआं निकल रहा है, उसकी लौ से धुआं निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग चौंक जाते हैं, लेकिन दोस्त, वह प्रमाण है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास मौजूद है। यह आपको किसी भी प्रकार का पुण्य, इसी प्रकार का फल प्राप्त होने नहीं देगी। जी हां दोस्तों, अब आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा कि जब आप पूजा कर रहे हैं और आप दिया जला रहे हैं, तो दिया जलाते समय कहीं ऐसा तो नहीं करते आप कि आप किसी और से माचिस मांग कर लेते हो, या फिर आप किसी अन्य जलते हुए दिए में से अपने दिए को जला लेते हैं, या फिर आप पुराने जले हुए दिए मैं ही दोबारा से फिर से दिया जला देते हैं। ये सब काम यदि आप करते हैं तो यह भी बहुत गलत है। इससे आपकी पूजा पाठ का फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आप समझ गए कि दीपक में जलती है अग्नि, और अग्नि क्या है? शुद्ध स्वरूप है ऊर्जा का, यानी कि अग्नि जब किसी शुद्ध स्थान पर चलती है तब वह पवित्र अग्नि कहलाती है। जी हां दोस्तों, इसीलिए तो जब हवन होता है तो उसके लिए विशेष पवित्र हवन कुंड का निर्माण किया जाता है। कहीं भी आग जलाकर आप हवन नहीं कर सकते दोस्तों, वह अग्नि पवित्र नहीं मानी जाती है। यह दोस्तों, आप समझिए कि अग्नि जब पवित्र होती है तो वह जीवन को उत्पन्न कर सकती है, और यदि वह नकारात्मक और अपवित्र हो तो जीवन का विनाश भी कर सकती है। तो अग्नि का बहुत महत्व।
तो ऐसे में यदि आप दीपक जलाने में लापरवाही बरतते हैं, वह आपकी और नकारात्मकता को आकर्षित करता है। जो आपको क्या करना है, आप अपने घर से अपनी माचिस, अपना दीपक मंदिर में लेकर जाएं। मंदिर में दीपक जला रहे हैं तो यदि आप घर पर चला रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है, माचिस आपकी खुद की ही होगी। फिर भी आपको घर पर जलाने के समय भी दीपक में कुछ विशेष ध्यान रखने होंगे कि आप पुरानी जले हुए दीपक में ही फिर से दीपक नहीं चलाएंगे। मान के चलिए कि आपने कल पूजा की और दीपक जल चुका है और उसमें थोड़ी सी बाकी और थोड़ा सा की बाकी है, तो आपने दीपक की बाती हटाई और घी हटाया और नया दीपक फिर से जला दिया, तो यह गलत तरीका है। ऐसे में आपको उस दीपक को धोना होगा, साफ करना होगा, उसके बाद ही वह फिर से चलाने के योग्य बन पाएगा। साथ ही साथ अगर हो सके तो उस दीपक पर थोड़ा सा गंगा जल अवश्य चढ़ के पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। फिर आप उसमें नई दीपक जला। इसमें आप इस बात का भी ख्याल रखें कि घर में जो आप दीपक जलाएंगे वह पीतल का दीपक ही होना चाहिए, एक मुखी दीपक ही होना चाहिए। घर में कभी भी पंचमुखी दीपक नहीं चलाते हैं। आपने दीपक देखे होंगे, ये कुछ ऐसे दीपक होते हैं जिनमें 5 वाक्य लगती हैं और पंचमुखी दीपक जलता है, तो उसे हम घर में नहीं चलाते हैं। ये दोष उत्पन्न करता है, मंदिर में जलाए जाते हैं। ऐसे दीपक घर में आप एक मुखी दीपक चलाइए और पीतल का दीपक चलाइए। ये दोस्तों कुछ लोगों के यहाँ हमने देखा है कि मिट्टी का दीपक घर में जला देते हैं। ये ठीक नहीं है, ये भी नकारात्मकता को आकर्षित करता है। हर प्रकार के दीपक का अपना अलग महत्व है। दोस्तों, हमें आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जब आप किसी विशेष मनोकामना को मन में लेकर इसी अनुष्ठान के अंतर्गत दीपक जलाते हैं तो वह आटे का दीपक होता है। जो जैसे आपने 21 दिन 11 दिन का कोई अनुष्ठान करना है, मंदिर में जाकर पूजा करनी है, तो उस समय जो आप दीपक जलाएंगे वह आटे का दीपक होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी विशेष तीज त्योहार पर दीपक जलाते हैं तो वह मिट्टी का दीपक होगा। जैसे आप भी काबली पर जो दीपक जलाते हैं वह मिट्टी के दीपक होते हैं। लेकिन जब आप नियमित दीपक जलाते हैं, अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो वह पीतल का दीपक होना चाहिए। यह दोस्त, मंदिर में भी यदि दीपक जलाते हैं तो मिट्टी का दीपक जला सकते हैं, लेकिन आटे का दीपक हर समय आपको नहीं चलाना है। आटे का दीपक आप विशेष अनुष्ठान में ही चलाएंगे, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए की जाने वाली पूजा में ही जलाएंगे। मिट्टी का दीपक जला सकते हैं, मंदिर में आप पीतल का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन घर पर आप नियमित यदि जलाते हैं तो पीतल के दीपक का ही प्रयोग करें। अब ऐसे में समस्या खड़ी हो जाती है कि कुछ लोग तांबे का दीपक खरीद लाते हैं, क्योंकि बाजार में तो सब कुछ मिलता है, तो कुछ लोग चांदी का दीपक खरीद लाते हैं और जलाना शुरू कर देते हैं। दोस्त, इसका बहुत ही नकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है। और जिस इंसान के घर में तांबे के दीपक में बाती जलाई जाती है, उस इंसान के घर में धन लक्ष्मी किसी कीमत पर है नहीं सकती है। आर्थिक समस्याएं बढ़ेंगी, धन का आगमन रुकेगा, कर्जा बढ़ेगा। तो आपको केवल और केवल पीतल का दीपक जलाना है, तांबे का या किसी अन्य धातु पर नहीं। जी हां दोस्तों, अब आप यदि अपनी पूजा स्थल पर दीपक जलाते हैं तो उसे सीधे जमीन पर ना रखें। दीपक पवित्रता का प्रतीक होता है, तो उसे किसी ना किसी चीज के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, और बेहतर होगा कि आप उसे जल के कलश के ऊपर थोड़ा सा अन्य कटोरी में ले और उसके ऊपर उसे रखें। तब वह दीपक बहुत दिव्य हो जाता है और बहुत शुभ फलदायी होता है। यदि आप रोज यही नहीं कर सकते तो कम से कम उस दीपक को सीधे जमीन पर तो ना रखें। दोस्तों, कोई स्टील का टिफिन बगैर आले ले, उसके ऊपर एक कपड़ा डालें और कपड़ा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, और उस कपड़े के ऊपर आप उस दीपक को, तभी उस दीपक का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, अब दीपक जलाते हैं तो उसकी जो बाती है उसका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अब यदि आप रात में पूजा कर रहे हैं, रात से मतलब हमारा है कि सूर्य डूबने के बाद, यानी कि अंधेरा हो गया, फिर आप पूजा कर रही है, जैसी 9 से 11 बजे के आसपास पूजा कर रही है, सब दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों, और दिन में यदि आप पूजा कर रहे हैं, यानी जब सूर्य आसमान पर हैं, तब आप पूजा कर रही हैं, तब दीपक की बाती का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दोस्तों, भूल कर भी दीपक की बाती का मुख
दक्षिण दिशा की ओर नहीं करना है। यह विशेष ध्यान रखना है। आप जी हां दोस्तों, अब एक छोटी सी बात और जो कि गलत होती है, लेकिन लोग अक्सर कर देते हैं कि मानकर चलते हैं कि आपके घर में 2-3 तरह के दीपक पड़े हैं, तो आपने पूजा करना शुरू किया और जो भी दीपक आपके हाथ में आ गया आपने उठाकर उसमें लोग जलाते दीपक जला दिया। तो अब हो ही रहा है कि एक दिन आप इस दीपक में, दूसरे दिन आप पूछ दीपक में और तीसरे दिन आप किसी अन्य दीपक में अपनी ज्योत चला रही है। अब इससे हो ये रहा है कि आप शुद्धता और पवित्रता प्राप्त नहीं होगी, आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दीपक को जलाने का विधान है, कहता है कि आप जिस दीपक को चुन फिर लगातार खुशी दीपक मैं आपको बात ही चलानी है, और जिस दीपक में आप बात ही चलाते हैं उस दीपक में कोई अन्य व्यक्ति बाती नहीं जला सकता है। वह पवित्र दीपक केवल और केवल आपकी तरफ से ही चलेगा और आपकी पूजा को ही प्रदर्शित करेगा। जी हां दोस्तों, तो आपको एक ही दीपक में बाती चलानी है और लंबे समय तक जलानी है। यह नहीं कि आप बाजार जब भी जाएं तो एक नया दीपक खरीदना है, अभी इसमें कभी उसमें यह नहीं करना है। दोस्तों, जल्दी जल्दी दीपक नहीं बदलना है। यदि आप लंबे समय तक दीपक जलाएंगे तो कम से कम 8 से 10 साल आपका एक दीपक जल जाएगा। जिहाद, और यदि वह इतनी अवधि में खराब भी हो जाता है, टूट भी जाता है या कुछ और उसमें नुकसान हो जाता है, तो उस दीपक को आपको फेंकना नहीं है, वह जागृत हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप यकीन उस दीपक में भरकर जल लेकर आप किसी बीमार व्यक्ति को यदि पिला देंगे तो वह बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ होने लगेगा, क्योंकि वह दीपक जागृत हो चुका है। जी, हम तो आपके मंत्रों की शक्ति उस दीपक में भी समाहित हुई है, तो फूटने के बाद भी उस दीपक को आप अपने पास रखें। यदि नहीं टूटता है तो भी उसे आप अपने पास रखें और उसी का प्रयोग करते रहें। जी हां दोस्तों, देवी भागवत में यह लिखा हुआ है कि यदि कोई दीपक 5 से 7 वर्षों तक रोज नियमित जलाया जाता है तो वह जागृत हो जाता है, फिर देवी देवताओं की शक्ति उस दीपक में भी समाहित हो जाती है। यह दोस्तों, तो यह है दीपक का महत्व और दीपक की शक्ति से। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या नहीं करना है। अब हम आपको दीपक से जुड़ी कुछ अच्छी बातें बताते हैं। यदि आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते आपकी बाती में फूल बनता है तो आप समझ जाइए आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है और पूर्ण रूप से देवी देवता आपकी पूजा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में आप बहुत जल्दी शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। खुश खबर या मिलने वाली है। आप प्रसन्न हो जाएं या दोस्तों असंभव है। यदि आपकी बातों में फूल बन रहा है और आपके जीवन में परेशानियों रहे ऐसा असंभव है दोस्तों, तो आप खुश हो जाइए। दूसरा यह है कि यदि आप पूजा कर रही हैं, दीपक जला रहे हैं और रोज नियमित उसमें फूल बन रहा है और फूल का जो मुख है एक गुलाब की पत्ती जैसा, कली जैसा एक फूल बनेगा, तो उसी ईश्वर की आंख माना जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर की आंख है। भाई यानी ईश्वर आपको देख रहे हैं, तो यदि आपकी तरफ मुख करके वह फूल बन रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। दोस्तों, अब भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है। अब आपके जीवन में कोई कष्ट और परेशानी नहीं आएंगे। यहां दोस्तों, बाती में फूल बनने का, यहीं से दीपक का फूल कहते हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं और उनके अलग अलग फल और परिणाम होते हैं। इसके विषय में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको फूल के विषय में ही बता देते हैं कि फूल बने तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा काम कर रही है, सही जगह पर जा रही है। जी हां दोस्तों, जो फूल बन रहा है आप उसका उपयोग कैसे करेंगे, उस फूल का क्या करेंगे, क्योंकि यदि आपने उस फूल को जगाते हो छोड़ दिया तो वह चढ़ जाएगा। जी हां दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जब आपका दीपक शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको उस फूल को लेना है अपनी उंगली पर ही। जी हां दोस्तों, आप उसे अपनी उंगली पर ले सकते हैं और कोशिश करें कि उसे अपनी अनामिका उंगली पर ही लें। जिस उंगली से हम अपने माथे पर टीका लगाते हैं उसी उंगली पर उसको लें और उसे एक छोटी सी डिब्बी में इकट्ठे करते चलें। जी हां दोस्तों, याद रखना है कि आपको केवल फूल लेना है, बाकी का जला हुआ हिस्सा नहीं। तो आप उसे किसी अभी मैं इकट्ठा करते चले, जब उस दिन हो जाए, जैसे कि 11 दिन या 21 दिन हो जाए, उसके बाद उस फूल में आप गाय का घी मिला लें। ये दोस्तों
और उसके बाद उसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप जब अपने माथे पर टीका लगाया, दोस्तों जो भी देखा आप लगाते हैं, लाल टीका लगाते हैं या चंदन का टीका लगाते हैं, उसके नीचे दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच छोटी सी एक बिंदी उसी फूल की लगानी है। जी हां दोस्तों, छोटी सी बिंदी लगानी है। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अब जिस काम में भी हार डालेंगे आपको कामयाबी मिलेगी। जी हां दोस्तों, यह ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर की कृपा है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, उनके टीके के बीच छोटी सी एक बिंदी काली टीके की अवश्य होती है। जी हां दोस्तों, और ऐसा उन संतों के माथे पर अवश्य होता है जिनके अंदर गजब का आकर्षण होता है, जो दोस्तों वो उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। ऐसे संतों के माथे पर आप वह काली टिक्की, वह काली बिंदी आप अवश्य देखेंगे। फूल की बिंदी होती है, वह इस सिद्ध होती है। दोस्तों आपको भी इस बिंदी को लगाना है। आप इसके परिणाम अपने जीवन में देखेंगे। आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। दोस्तों हम कह रहे हैं आपसे, जी हां दोस्तों, अब आपको कुछ विशेष बताएं। आने वाले 3 से 4 दिनों में आपकी राशि में कुछ ऐसे लोगों का निर्माण हो रहा है जिनसे आपको व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। आप निवेश करेंगे, आपको अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे, अच्छा फायदा प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, और आप किसी को उधार दे सकते हैं। आपका उधार सही समय पर वापस भी आएगा, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप ब्याज आदि पर उधार ना दें। किसी की मदद करने के लिए दे सकते हैं, बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप किसी अन्य प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। ब्याज पर पैसा देने वाला कार्य हमारे शास्त्रों में वर्जित है, तो आप इसे ना करें। किसी भूमि या भवन के खरीद के योग भी बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप उसे खरीदेंगे नहीं तो कम से कम आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां बनने लगेंगे कि नजदीकी भविष्य में आप किसी नए वाहन को खरीदेंगे या फिर किसी भूमि आदि का सौदा आपके जीवन में होगा जो आपके लिए हितकर होगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। पेट से जुड़े लोग आपको परेशान कर सकते हैं, संक्रमण हो सकता है, तो खाने पीने पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात की, आप अपने जीवन के किसी भी बड़े फैसले की तैयारी करेंगे, यानी क्योंकि बड़ा फैसला लेने का मन बनाएंगे, कोई ऐसा कार्य करने का, कोई ऐसा बड़ा निर्णय लेने की कोशिश करेंगे जिससे आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। जी हां दोस्तों, कोई बड़े व्यापार की शुरुआत हो सकती है या फिर कोई भी बड़ा बदलाव आप अपने जीवन में करने के लिए फैसले लेंगे। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, घर के बड़े बुजुर्गों से बात करें, तभी अपने जीवन के बड़े फैसले लें। जहां दोस्तों आप स्वयं भी बड़े फैसले लेने में सक्षम हैं। लेकिन बेहतर यह होगा कि आप अपने शुभ चिंतकों की सलाह भी अवश्य लें और उस सलाह को सही तरह से अपने जीवन में लागू भी करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो यह तो था आपको धर्म और ज्योतिष का मिला जुला सा। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका दांपत्य जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है, लेकिन यदि आप जूझ दिखाएंगे, यानी कि बोलते समय अपना होश खो देंगे, तो आपके दांपत्य जीवन में कलह क्लेश का माहौल बन सकता है। आपको इस बात का ख्याल रखना है, प्रेमियों को सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। किसी तीसरे व्यक्ति की बात बिल्कुल ना माने, वह आपके प्रेम संबंध से जलता है, आप में फूट कराना चाहता है। आप अपने प्रेमी पर पूर्ण विश्वास रखें और अपने संबंधों में सच्चाई रखने की पूरी कोशिश करें। बस यही आपको सलाह रहेगी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।